नया सिर्फ है शॉर्टेज ऑफ कैश निकालना, वही नया चीज है, शॉर्टेज ऑफ कैश। और टोटल कैपिटल इसमें रिमेनिंग पार्टनर प्लस शॉर्टेज ऑफ कैश, ये दो चीज आप याद रखेंगे, क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से हो जाएगा। तो ये वर्ड बड़ा खतरनाक आ रहा है भाई कि हमें पेमेंट करना है फुल रिटायरमेंट पार्टनर को, ठीक है जी, और कैश क्या है, अनअवेलेबल, मुद्रा नहीं है मेरे प्यारे भाई, लेकिन हमारे जाने वाले पार्टनर को पूरा पैसे देना है। अब तुम करो सर पे हाथ रख के, कहां से आएगा पैसा? मैं कह रहा हूं भैया कहां से आएगा पैसा वो मत सोचो, पैसा आएगा। तो प्यारे बच्चों कैसे हो आप सब? बहुत ही अच्छे होंगे, उम्मीद करता हूं कि तैयारी आपकी बहुत ही चल रही होगी। क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए आज जो हम चैप्टर का रिटायरमेंट अकाउंटेंसी का पार्ट 4 वीडियो लेकर आए बेटा, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पे डला हुआ है। और जो बच्चे पहली बार आए होंगे तो बच्चे को करना कुछ नहीं है, डिस्क्रिप्शन में हमने तीनों का लिंक डाल दिए हैं, आप जाइए और वहां से बहुत आराम से देखिए और समझ में भी आएगा, और पार्ट 4 फिर करिएगा। इसमें हम केस थर्ड एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के प्यारे बच्चों केस थर्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। और अभी का जो मैं दिल्ली में रात्रि के 7:30 में मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, बारिश हो रही थी, घर वाले कह रहे थे भैया मत जाओ, मैंने कहा नहीं, बारिश हो रही है या बाढ़ आए कुछ भी आए, अपने बच्चों के लिए हम हमेशा समय पर उनके लिए वीडियो यूट्यूब पे डालते रहेंगे, ताकि नेक्स्ट मंथ आपका हाफ ईयरली एग्जाम है और आपको अच्छा स्कोर करना है प्यारे बच्चों, उसके लिए मैं आपके साथ, और आप हमें अच्छे नंबर देंगे गिफ्ट के तौर पे। तो इसमें बेसिकली हम केस थर्ड के बारे में डिस्कस करेंगे, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के बारे में, ठीक है बेटा। अच्छा, और इसका नोट्स आपको वेस्ट टू एजुकेशन ऐप पे बहुत प्यार से मिल जाएगा ऐप पे से। चलिए केस थर्ड क्या होता है देखेंगे सबसे पहले बहुत आराम से। हम देखिए पहली बात तो केस फर्स्ट और सेकंड में हमारे क्या सिखा था, हमने केस फर्स्ट में कहा था भाई कि कैपिटल गिवन होगा, तो हमने कहा ठीक है भाई कैपिटल गिवन है, ड्यूरेशन मान लो, ओके। केस सेकंड में कहा था भाई कैपिटल नहीं दिया हुआ, न्यू कैपिटल ना दिया हो तो रिमेनिंग पार्टनर की बैलेंस शीट को प्लस करो, वही आपका न्यू कैपिटल हो जाएगा। अब केस थर्ड क्या है समझिएगा, देखिए कोई भी केस मैं आपको पढ़ाता हूं तो आपको कंपेयर करना है कि हम कैसे समझेंगे एग्जाम में कौन से केस से क्वेश्चन बन रहा है। पेमेंट मेड फुल, पेमेंट मेड फुल टू रिटायर पार्टनर एंड कैश इज अनअवेलेबल। प्यारे बच्चों ये वर्ड बड़ा खतरनाक आ रहा है भाई कि हमें पेमेंट करना है फुल रिटायरमेंट पार्टनर को, ठीक है जी, और कैश क्या है, अनअवेलेबल, मुद्रा नहीं है मेरे प्यारे भाई, लेकिन हमारे जाने वाले पार्टनर को पूरा पैसे देना है। अब तुम करो सर पे हाथ रख के, कहां से आएगा पैसा? मैं कह रहा हूं भैया कहां से आएगा पैसा वो मत सोचो, पैसा आएगा, कहां से नहीं भी आएगा तो देना तो पड़ेगा भाई। अब देखो कैसे, वही चीज यहाँ पे कि अनअवेलेबल है कैश आपके पास और उसको एडजस्ट करना है कैपिटल अकाउंट का मान, ठीक है। तो क्या हुआ भाई, कोई दिक्कत परेशानी है? बच्चों को दिख रहा है सही से? चलो, अनएबल मतलब कि कैश नहीं है आपके पास, तो इस केस का जो पहचान है वो है रिमेन। रिमेन का मतलब क्या होता है कि कुछ पैसा आपको रखना है, ये वर्ड भी आ जाता है ना तब भी आप केस थर्ड समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, शॉर्टेज ऑफ कैश, इसमें आ जाता है शॉर्टेज ऑफ कैश कि भाई कैश नहीं है हमारे पास, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, शॉर्टेज हो जाएगा, किसका, कैश का शॉर्टेज हो जाएगा। अब हम निकालेंगे कि हमें कितना कैश का शॉर्टेज हो रहा है। चलिए इसका फॉर्मूला देखिए बेटा, रिटायरमेंट पार्टनर का जो पेमेंट करना है बेटा, मतलब टू कैश भाई, उसको तो फुल पेमेंट करना है मेरे भाई, उसका कोई लोन वोन नहीं रखना, तो इसलिए जो रिटायरमेंट पार्टनर का जो बैलेंस बनता है, जिसको हम बैलेंस शीट लिखते थे, या फिर अभी हम केस फर्स्ट सेकंड में टू लोन लिखते थे, तो अब लोन नहीं लिख के टू कैश पूरा पेमेंट कर दो भाई उसे, भैया उसका टेंशन छोड़ दो भैया, तू ले पैसा जा, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं हमारे पास कितना शॉर्टेज है भाई, एक राम है वो चला गया रिटायरमेंट है, तो उसको कितना पैसे मिल रहा है, उसमें से माइनस कर देंगे वो कैश जो मेरे पास अभी अवेलेबल है। अच्छा अवेलेबल कौन सा होगा भाई, बैलेंस शीट का जो कैश होगा, और जो रिमेन रखने के लिए बोलेगा उनको माइनस करके जो आएगा वो कैश रिटायरमेंट पार्टनर से माइनस कर देंगे। मैं दोबारा बता देता हूँ आपको कि शॉर्टेज ऑफ कैश कैसे निकालते हैं, जो रिटायरमेंट पार्टनर जा रहा है उसका अमाउंट माइनस कौन सा कैश, बैलेंस शीट माइनस रिमेन वाला, ठीक है, ये निकल जाएगा शॉर्टेज ऑफ कैश। फिर निकालेंगे पहले बच्चों टोटल कैपिटल जो गिवन नहीं होगा, तो टोटल कैपिटल का फॉर्मूला क्या बेटा, वही बैलेंस सीडी रिमेनिंग पार्टनर का प्लस कर दो, और प्लस क्या जाएगा शॉर्टेज ऑफ कैश। अब केस जो थर्ड था सेकंड था सॉरी, उसमें क्या था कि अगर कैपिटल ना दिया हो
तो रिमेनिंग पार्टनर की बैलेंस शीट को प्लस करो। अच्छा अब क्या आ गया, केस थर्ड है तो वहां तक तो है ही है, नहीं कैपिटल दिया हुआ तो रिमेनिंग पार्टनर की बैलेंस शीट प्लस क्या है, क्या आ गया, शॉर्टेज ऑफ कैश। इन दोनों को मिलाने पर जो आएगा वो टोटल कैपिटल होगा और उसी को हम रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्लियर है। अब आइए क्वेश्चन में बात करेंगे हम पहले। 51 टीएस अग्रवाल का प्यारे बच्चों, सूरज पवन कमल पार्टनर है, ठीक है, रेशियो 3:2:1 दिया हुआ है, बैलेंस शीट दिया हुआ है। पवन रिटायरमेंट हो रहा है 1 अप्रैल को, प्रोविजन 1000 राइज हो रहा है, स्टॉक रिड्यूस हो रहा है, फर्नीचर जो भी है, देयर आउटस्टैंडिंग क्लेम जो भी है सब कुछ है, क्रेडिटर विल बी रिटर्न बैक ऑफ, रिवोल्यूशन का आ गया, गुडविल आ गया, वैल्यू दे है। एफ देखो, एफ पॉइंट पढ़ने वाला है। पवन इज पेड, पवन इज पेड फुल विद द कैश, भैया पवन को पूरा पैसा देना है। तो अरे यार पूरा पैसा देना है, केस थर्ड है, सर ने बताया था जिसको भैया पूरा पैसा देना है निकालो, लास्ट केस वही है। और कुछ भी बहुत सूरज एंड कमल सच मैनर देयर कैपिटल आर प्रोपोर्शनल टू देयर प्रॉफिट रेशियो इन कैश इन हैंड रिमेन, आ गया जी भैया वर्ड, सर जो आपने बताया था रिमेन वर्ड आ गया, तो इससे भी समझ सकते हो रिमेन वर्ड आने का मतलब केस थर्ड है। रिमेन का मतलब क्या होता है, रखना है, कि आपको कैश 10,000 रखना है, वैसे कैश बैलेंस कितना दे रखा बेटा 18,000, लेकिन न्यू बैलेंस शीट में आपको कैश सिर्फ 10,000 रखना है, तो यहाँ पे शॉर्टेज ऑफ कैश होगा ही होगा, बिल्कुल होगा। तो देखो और आगे बढ़ाना है सूरज कमल को, तो कुछ नहीं करना, पहले बनाना रिवोल्यूशन अकाउंट, सबसे पहले बनाओ रिवोल्यूशन अकाउंट पहले बच्चों। तो रिवोल्यूशन अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले क्या क्या होगा हमारे पास, देखो भाई प्रोविजन कितने का राइज हो रहा है 1000, मतलब लायबिलिटी बढ़ रही है, लॉस हो गया 2 प्रोविजन, डेब्ट 1000, स्टॉक रिड्यूस, एसेट्स कम हो रहा है, लॉस टू स्टॉक जितना हो रहा है बेटा कितना 10%, स्टॉक कितना दे रखा है आपका 18,000, 18,000 का 10% 1800। क्लियर है बेटा। देखिए आउटस्टैंडिंग क्लेम 1100 एंड प्रोवाइडेड फॉर, 1100 का क्लेम है तो 1100 क्लेम आ गया आपका, कोई दिक्कत नहीं है। क्रेडिटर विल बी रिटर्न बैक बाय द 6000, रिटर्न बैक है मतलब हमारे लिए क्या है भैया गिफ्ट है बैक हो गया, रिटर्न बैक हो गया लायबिलिटी के लिए, तो लायबिलिटी कम हो रही है मतलब क्या हो गया हमारे पास प्रॉफिट, ठीक है ओके। अब हमारे पास और क्या बचता है, और कुछ नहीं बचता भैया, हो गया काम खत्म। अब कर दो टोटल, ये 6000 है तो बड़ा यही है तो 6000, तो बैलेंसिंग फिगर कितना आ गया 600, और वो बढ़ जाएगा किसको ऑल रेशियो में, तीनों पार्टनर को 300, 200 और 100 में। यहाँ से आपका रिवोल्यूशन खत्म। अब ये रिवोल्यूशन का जो प्रॉफिट है वो पार्टनर कैपिटल में यहाँ पे आ जाएगा प्यारे बच्चों। चलो भैया पार्टनर कैपिटल पे और चलते हैं हम, ये चलो सबसे पहले हमें क्या ट्रांसफर करना है, इन तीनों की जो बैलेंस शीट है वो लिख दो, आप यहाँ पे लिख दिया, क्लियर है। अब बांटने वाली चीज क्या है, देखो इसमें जनरल रिजर्व पे 12,000, तीनों पार्टनर में ऑल रेशियो में बट गया, कोई दिक्कत नहीं है, 6,000, 4,000 और 2,000, और कुछ बांटने वाला है सर नहीं है सर, क्या इसमें, हाँ सर ये वाला, ये भैया गुडविल, अरे अरे कहाँ घूम रहा भैया, घूम मत तू अभी मत घूम भाई, एग्जाम बच्चों को आ रहे हैं, रुक जा। ये देखिए 12,000 के गुडविल है, सॉरी 10,000 गुडविल है, तो इधर है तो इधर की तरफ बांट देंगे उनके ऑल रेशियो में, तीनों पार्ट में बढ़ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल रेशियो आपको गिवन है 3, 2, 1, कितना है भैया 3, 2, 1, ये आपका ऑल रेशियो, क्लियर है। आगे देखिए बेटा, अब बात करते हैं कि सर हमने बैलेंस वीडी दे दी, हमने सर गुडविल दे दी, हमने जनरल रिजर्व बांट दी, अरे बांट दी, अब रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट को तो है प्यारे लाल, रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट इधर आ जाएगा, ये 300, 200, 100, अच्छा सर ये हो गया। अब देखो सर क्या है, कुछ और चीजें भी हैं, तो बेटा एक चीजें हैं जो इंपोर्टेंट था, वो क्या है, गुडविल वैल्यूड 22,000, अब गुडविल वैल्यूड 22,000 है सर, इसको भी तो बांटेंगे, बिल्कुल कौन से रेशियो बांटेंगे, गेनिंग रेशियो में, मैंने सिखाया था रिटायरमेंट में गेनिंग, एडमिशन में सैक्रिफाइस। सबसे पहले आप क्या निकालोगे बेटा, गेनिंग रेशियो निकालोगे। चलो भाई इसका ट्रीटमेंट मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरी ऑफलाइन की पढ़ाई हुई पीडीएफ है। चलो ऑल रेशियो 3:2:1 दिया हुआ है, नी रेशियो हमने कैसे निकाला 3:1, भाई वो पार्टनर चला गया उसका शेयर हटा दो, तो 3 और 1 बेटा वो नी रेशियो हो गया आपका, क्लियर है, वो क्या हो गया आपका नी रेशियो। अब गेनिंग रेशियो क्या होगा, केस फर्स्ट में बता था, केस फर्स्ट में जो आपका नी रेशियो होता है वही गेनिंग रेशियो होता है, शॉर्ट ट्रिक सिखाया था मैंने 3:1, बिकॉज केस फर्स्ट, वो वाला केस के हिसाब से गेनिंग सैक्रिफाइस रेशियो निकाल के हिसाब से। अब जो गुडविल वैल्यू था 22,000, पवन जा रहा है, पवन के शेयर से पहले मल्टीप्लाई करो, 22,000 का मल्टीप्लाई 2/6, तो 7,333 इसका गुडविल आ गया। अब इसका जो गुडविल है ये कौन देंगे, ये पार्टनर देंगे, कौन से रेशियो में 3:1 में, तो ए का रेशियो निकाल लिया 3:1 में करके, ये तो 5500 आ गया, सी का निकाल लिया मैंने
1833 आ गया भाई। निकालने का मतलब पता ही तो भाई, जो इसका शेयर है इसके गेन रेशियो से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3/4 इसका 1/4, तो इतना तक गुडविल है। अब ये गुडविल क्या करेंगे, पवन को मिलेगा। चलो भैया पवन को दे दो। यहाँ देखो हमने पवन को गुडविल, हमने देखो पवन को गुडविल, पवन को इधर की तरफ दे दी बाय स्टोरेज कैपिटल इतना, बाय कमल कैपिटल अकाउंट इतना। भाई अकाउंट लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा अब इन दोनों में से यहां से निकालेंगे पवन के लिए, पवन अकाउंट के लिए सूरज में से इतना और कमल में से इतना, ये हो गया। अब सर कुछ नहीं बात, अब एक काम करो सर, अब हम पवन को पूरा पैसा देंगे, देंगे तो ठीक है, टोटल करो, इसका टोटल, इसका टोटल, इधर का टोटल। तो मैंने देखा कि भाई ये पवन का आ रहा है बैलेंसिंग फिगर 48,200, और जो कि 2 कैश के नाम तक दिखा देंगे बैलेंसिंग फिगर, अभी पूरा पैसा देना है, रखना तो कुछ नहीं है। अरे जो पार्टनर बचे थे इनका बैलेंस शीट निकाल दिया आपने, बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर इनका निकल गया, निकल गया। अब ये सीडी को हमें ट्रांसफर कर दिया बीडी में। सर क्यों करा ट्रांसफर, पूछो क्यों करा, क्योंकि अकाउंट को एडजस्ट करना था प्यारे बच्चों, वेस्ट योद्धा, अकाउंट को एडजस्ट करना था। एडजस्ट करने के लिए क्या चाहिए हमें, न्यू कैपिटल चाहिए, न्यू रेशियो चाहिए। तो भैया ठीक है भैया, तो भैया सीडी इधर आ गया। अब सर ये जो केस 4 था हमारा, केस 3 था सॉरी, तो ये हमारे पास क्या आएगा, शॉर्टेज ऑफ कैश। तो अब शॉर्टेज ऑफ कैश निकालना सिखाता हूं मैं आपको। पवन को कितना पैसा देना है, 48,200। अच्छे समझिएगा शॉर्टेज ऑफ कैश। भाई इसको शॉर्ट वीडियो बच्चों को डाल देना शॉर्टेज ऑफ कैश के लिए, बहुत बच्चे परेशान होते हैं, इस क्लिप को शॉर्ट वीडियो में भी डाल देना शॉर्टेज ऑफ कैश निकालने का। ओके, शॉर्टेज ऑफ कैश का फॉर्मूला बताया था मैंने, जो पार्टनर जा रहा है कितना, 48,200 माइनस कौन सा कैश, ये कौन सा कैश है भैया, ये बैलेंस शीट का कैश है, और ये रिमेन जो हमें रखना है। 18 में 10,000 गया, हमारे पास अवेलेबल सिर्फ और सिर्फ कितना है, 8,000। अब 8,000 माइनस करोगे 40,200, ये क्या आ गया आपका, शॉर्टेज ऑफ कैश आ गया। कितना इजी था शॉर्टेज ऑफ कैश निकालना, कि जो पार्टनर को हमें पेमेंट करनी है, टू कैश, यहां लिखा देता हूं बेटा, टू कैश माइनस कौन सा कैश है, बैलेंस शीट माइनस रिमेन वाला, ये लो ऐसे। ये जो होता है ना, ये निकल के आता है, ये वो वाला होता है जो हमारे पास अवेलेबल है, जो हम पे कर सकते हैं, अवेलेबल है जो हम पे कर सकते हैं। अब हमारा टोटल कैपिटल निकालने के लिए ऑल पार्टनर की बैलेंस शीट ही ये जो थी, ठीक है, उसके बाद ये 40,200 ये आ गया, प्लस करा तो हमारे पास न्यू कैपिटल बन के आ गया, ये आ गया आपका 1,40,000, ये आ गया आपका। चलिए आप इसको निरेशों में बांट दीजिए, निरेशों का 3:1, तो 78,450 एक का आ गया, और 26,150 ये आ गया, और यही क्या हो जाएगा, अगर मैं बात करूं तो यही क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका पूरा, ये हो जाएगा। अब जो होगा वो बैलेंस सीडी हो जाएगा आपका, अब ये वाला बैलेंस शीट हो जाएगा, ये लो, यही बैलेंस शीट को आप देखो यहाँ पे मैंने दिखाया, ये देखो ये दोनों दिखा दिया। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। पहले बच्चों क्वेश्चन में दिया होगा कि भाई दोनों तरफ इक्वल करने के लिए इसमें कैश दिया हुआ था ना, किसी क्वेश्चन में करंट भी दे सकता है, तो करंट से दिखाइएगा और कैश से दिखाइएगा, तो कैश बोलेगा। तो इसमें कैश बोला है तो इधर कम आ रहा है, तो इधर हमारा इतना कम आ रहा है, दिखा दिया। इधर कितना कम आ रहा है, तो इसके अकाउंट में कम आ रहा है इतना, दिखा दिया। अब ये हो गया कंप्लीट, ये क्या हो गया, कंप्लीट। अब हम बैलेंस शीट की ओर चलते हैं प्यारे बच्चों। जब बैलेंस शीट बनाया जाता है प्यारे बच्चों, तो भाई एक काम करो, बैलेंस शीट के लिए यहाँ से सिलेक्शन लो, चलो ये हो गया सिलेक्शन, सिलेक्शन बैलेंस शीट, ओनली फॉर बैलेंस शीट, बैलेंस शीट होना चाहिए। जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं न्यू बैलेंस शीट, तो हमें क्या देखना होता है, चलो फिलहाल के लिए कर लेते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत हो रहा है। रिवॉल्यूशन अकाउंट, हाँ ये देखो, ये देखो रिवॉल्यूशन अकाउंट देखते हैं, और हमारे पास जो आएगा
ओ ओल्ड बैलेंस शीट, ओल्ड बैलेंस शीट। चलो देखो देखो इसमें कितना दिया हुआ है कैश 18,000। अब कैश कितना लग रहा था हमारे 10,000 रख दिया 10,000। डेटर कितना है इसमें 22,000। इधर डेटर का कुछ कंसेप्ट है हाँ सर 1,000 इधर का है, अपोजिट साइड है माइनस करके कितना दिखा दिया। स्टॉक कितना है 18,000 इधर स्टॉक है हाँ सर 1800, अपोजिट साइड है माइनस करके दिखा दिया इधर 16,200। फर्नीचर 30,000 तो फर्नीचर के बारे में था हाँ सर इधर था 1,500 माइनस करके दिखा दिया ये आ गया। सर मशीनरी कितना 70,000, मशीनरी के बारे में यहाँ पे कुछ था सर कुछ नहीं था 70 के 70 आ गए कोई दिक्कत नहीं सर। अब लायबिलिटी आ जाओ, क्रेडिटर कितने का 40 का, रिवोल्यूशन में क्रेडिटर अपोजिट डायरेक्शन में माइनस कर देंगे 40,000 का क्रेडिटर आ गया कोई दिक्कत नहीं है। आउटस्टैंडिंग क्लेम कुछ भी ऐसा कुछ हो तो आउटस्टैंडिंग क्लेम था सर यहाँ पे एक मेरे ख्याल से 1100 का, तो अन्य को लायबिलिटी होती है और लायबिलिटी में डाल दीजिए कोई नो प्रॉब्लम। ठीक है उसके बाद आ जाता है आपका कि सर ये डालने के बाद जो पार्टनर कैपिटल में जो कैपिटल आया था प्यारे बच्चों, ये कौन सा कैपिटल आया था प्यारे बच्चों, ये वाला कैपिटल जो हमने डिस्ट्रीब्यूट करना था करा था हमने, ये दोनों कैपिटल यहाँ पे ला के दिखा दीजिए। ठीक है और कुछ भी तरह की कोई चीज यहाँ पे नहीं आएगी और आपका टोटल करेंगे इसको, जैसे टोटल करेंगे आपको दोनों साइड बैलेंस शीट का एसेट लायबिलिटी बराबर आ जाएगा और इस हिसाब से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो ध्यान रखने वाली बात क्या है इसमें कि जब भी रिमेन के बारे में बात आए और जो पार्टनर जा रहा है उसको फुल पेमेंट करना है तो समझ जाइएगा केस थर्ड है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या निकालना है शॉर्टेज ऑफ कैश, और शॉर्टेज ऑफ कैश मैंने आपको बता दिया है जो पार्टनर जा रहा है उसका पेमेंट में से माइनस कर देंगे कौन सा कैश, बैलेंस शीट माइनस रिमेन, जो बचेगा वो माइनस कर दीजिएगा पार्टनर वाले जाने में, शॉर्टेज ऑफ कैश आ जाएगा। फिर न्यू कैपिटल कैसे निकालेंगे, रिमेनिंग पार्टनर के बैलेंस शीट ही शॉर्टेज ऑफ कैश प्लस करो बनेगा न्यू कैपिटल, और जैसे केस सेकंड करे थे हमने वैसे इसको कर देंगे डिस्ट्रीब्यूट ड्यूरेशन कोई नो प्रॉब्लम। नया सिर्फ है शॉर्टेज ऑफ कैश निकालना, वही नया चीज है शॉर्टेज ऑफ कैश और टोटल कैपिटल इसमें रिमेनिंग पार्टनर प्लस शॉर्टेज ऑफ कैश, ये दो चीज आप याद रखेंगे क्वेश्चन बहुत ईजी तरीके से हो जाएगा कोई दिक्कत तो नहीं है। और मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए, जब तक के लिए आपको करना क्या है सिर्फ वीडियो को शेयर लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब भी करिएगा और अपने दोस्तों को वीडियो भेजिएगा क्योंकि हाफ ईयरली एग्जाम आ रहा है। ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, जब तक के लिए थैंक यू नमस्ते।